जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अब सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आने वाला समय इतना खूबसूरत, इतना शक्तिशाली और इतनी खुशियां लेकर आने वाला है कि जीवन के हर एक पल में स्वर्ग जैसा एहसास आपको होने वाला है। धन दौलत की तो बात ही क्या करें, एक नहीं 10-10 तिजोरियां आपको खरीदनी पड़ेंगी, जिनमें की धन दौलत समाएगी नहीं, आपके बैंक बैलेंस फुल हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ज्ञान ही कुछ ऐसा अद्भुत देने वाले हैं कि आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, जिन्हें आपको एक विशेष मुहूर्त और काल पर खरीद कर अपने घर ले आना है और एक विशेष स्थान पर छिपा कर रख देना है। उसके बाद ये चीजें अपना काम करना शुरू कर देंगी। बंधुओं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की बहुत ही सकारात्मक स्थितियां बनने वाली हैं। जी हाँ बंधुओं, सूर्य बुध शनि की त्रिग्रही युति बन रही है। शुक्र और राहु का एक बहुत ही जबरदस्त तालमेल बन चुका है, जो कामयाबी का एक नया इतिहास आपके जीवन में लिखने वाला है। बृहस्पति की बात करें तो मार्गी हो चुके बृहस्पति आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लुटाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और एक बात आपको बता दें बंधुओं कि जिस जातक के जीवन में केवल 3 ग्रह ही सकारात्मक हो जाएं तो उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। वे 3 ग्रह हैं बृहस्पति, शुक्र और बुध। बुध हैं वाणी के बुद्धि के व्यापार के देवता, शुक्र हैं भोग विलास ऐश्वर्य और जीवन के आनंद को देने वाले देवता, और बृहस्पति हैं जीवन में मान मर्यादाएं धर्म को लाने वाले, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले और आपकी घर गृहस्थी में शांति और सुकून लाने वाले। कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति ही हैं जो आपके जीवन में गरिमा लेकर आएंगे, आपके जीवन में ज्ञान का भार बढ़ाएंगे, जिससे कि लोग आपकी ओर अनायास ही आकर्षित होने लगेंगे। जो आपकी नजरों से नजरें मिला लेगा वह आपसे दूर नहीं रह पाएगा, आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। लेकिन बंधुओं, यह सब कुछ होगा तभी जब आप इन दो चीजों को चुपचाप अपने घर में लाकर इस विशेष स्थान पर रख देंगे। इन्हें घर में लाने का एक विशेष नियम है, समय और काल है, जिसका ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। और अपने घर में एक विशेष स्थान पर रखने के भी कुछ छोटे छोटे नियम हैं। अब ये दो चीजें कौन सी हैं? आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा। प्रश्न का उठना भी स्वाभाविक है, जायज है, क्योंकि हमने इस दो चीजों की तारीफ ही इतनी कर दी है। तो आपके मन में तो आ रहा होगा कि आखिर अब कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिनके बारे में गुरुजी बताने जा रहे हैं और हमें अब तक इनके बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया है। तो बंधुओं, जो भी बातें हम आपको अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बताते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। कोई भी नहीं बताता है। पहले तो लोग इन बातों को जानते समझते ही नहीं है। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि लोग सुनी सुनाई बातों को ही यहां से वहां करने में लगे हुए हैं। खुद के निजी प्रयोग और खुद के अध्ययन तो हैं ही नहीं। और जिनके पास अपने खुद के अध्ययन और प्रयोगों का बल है, वे लोग पैसे कमाने की दौड़ में लग चुके हैं। वे एक एक उपाय बताने के भी हजारों रुपए लोगों से चार्ज करते हैं और लोग उन्हें देते भी हैं और उनके उपाय काम भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में धर्म का अभाव हो जाता है। जब हम अपनी विद्या और ज्ञान को बिक्री करने लगते हैं, बेचने लगते हैं, तो यहां धर्म का अभाव हो जाता है। हाँ, यह बात अच्छी है, जरूरी भी है कि कोई अगर मन से दक्षिणा देना चाहता है या फिर आपने ही कोई मूल्य तय किया और जो बहुत छोटी सी रकम है जो आसानी से दी जा सकती है, तो वह जायज है, क्योंकि जीवन तो अर्थ से भी चलता है, धन से ही चलता है। तो धन की आवश्यकता तो है, परंतु धन के लिए लूट मार मचाना, किसी को शोषण करने लगना और किसी गरीब इंसान से भी हजारों रुपए ठग लेना, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। तो ऐसी विद्याएं ज्यादा दिनों तक फलित नहीं होती, फिर वही लोगों के उपाय आगे चल के काम करने बंद कर देते हैं।
तो उनकी भी प्रतिष्ठा मान सब भंग हो जाता है और लूट मार का व्यापार बंद हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ कोई व्यापार ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जो छोटी सी दक्षिणा कुंडली विश्लेषण की लोगों से मांग करते हैं, उस दक्षिणा को भी हमने कम से कम रखा है। लोग तो 2-2 हजार रुपए मांगते हैं, हमने केवल छोटी सी एक दक्षिणा रखी है ताकि आसानी से लोग इस दक्षिणा को दे सकें और अपने जीवन का सही विश्लेषण करवा सके कुंडली के माध्यम से। अब थोड़ी सी दक्षिणा की आवश्यकता तो इसलिए भी रहती है बंधुओं कि जो इंटरनेट होता है, जो डिवाइस होती हैं, कंप्यूटर होता है, जो फोन होते हैं, इन सबको खरीदने में भी धन देना पड़ता है, व्यवस्थाएं बनाने में भी धन लगता है। तो इस वजह से थोड़ी सी दक्षिणाएं लेनी पड़ती हैं। कुछ हमारे शिष्य जो बैठते हैं वहां अध्ययनों के बाद समय निकालते हैं और आप लोगों से बात करते हैं, तो उनकी भी जेब में थोड़ा सा धन चला जाए तो उनका भी जीवन सरल हो जाता है। कुछ माता की सेवा के लिए धन चाहिए होता है, पूजा पाठ हवन आदि के लिए। तो बस इस वजह से हमने बहुत ही छोटी सी एक दक्षिणा रखी है और उसमें भी जो नहीं दे पाते हैं उनका हम यूं ही मुफ्त में ही कुंडली विश्लेषण कर देते हैं और कह देते हैं कि आप पर जितनी क्षमता हो उतना मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा देना। तो कुल मिलाकर यह है कि हमारा व्यापार नहीं है, हम जो भी करते हैं माई की सेवा में करते हैं और इसी वजह से हमारे द्वारा बताए गए उपाय और क्रियाएं लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कारी परिणाम लेकर आ रहे हैं। हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं जब आप लोगों के मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं और आप लोग तारीफ करते हैं कि गुरुजी जब से आपने उपाय बताया हमारा जीवन ही बदलने लगा। एक छोटा सा हल्दी का जो जल में मिलाकर स्नान करने वाला उपाय है, उसी उपाय ने सैकड़ों लोगों के विचारधारा को बदल दिया, जीवन को सकारात्मक बना दिया और उनके जो टेंशन रहती थी दिमाग में, हर वक्त परेशान रहते थे, बीमार से रहते थे, वो सब कुछ दूर हो गया केवल इस छोटे से उपाय से। यह महामाई की कृपा ही तो है। जब तक हम सेवा कर रहे हैं सच्चे भाव से, तब तक हर एक उपाय फलित होगा। जहां व्यापार आ गया वहीं उपाय फलित होने बंद हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो भी बातें आपको अब आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं, वे सारी बातें आपके जीवन में 100% फलित होंगी और बेहद महत्वपूर्ण हैं। और जो चीजें हम आपको बताएंगे वे बेहद ही गुप्त हैं, लेकिन बेहद ही शक्तिशाली हैं। इनके विषय में आपको जानना बेहद आवश्यक है। बंधुओं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य बने रहना। हमने सच्चे दिल से मेहनत की है आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन में ग्रहों की दशाएं अनुकूल बन रही हैं, तो आपको इनका लाभ अवश्य मिलना चाहिए। आखिर आपके जीवन भर का संघर्ष है, आपने बहुत मेहनत की है, अपना जीवन आपने मेहनत में, संघर्ष में गंवाया है। अब तक जो भी कुछ आपने पाया है वह केवल और केवल अपने स्वयं के बलबूते पर ही पाया है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अभी आपके हिस्से की खुशियां बाकी हैं, आपको बहुत कुछ मिलना अभी बाकी है। जीवन की नकारात्मकता या अव्यवस्थाओं की वजह से आपके हाथों से आपकी खुशियां छिन गई हैं, या यूं कह सकते हैं कि आपका ही दुर्भाग्य कहीं ना कहीं रहा कि आपको सच्चा गुरु मार्गदर्शक अब तक मिल नहीं पाया है, महामाई की कृपा मिल नहीं पाई है। लेकिन अब आप चिंता न करें, हम आपके जीवन की हर एक खुशी आपको महामाई की कृपा से दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बस आपको हमारा साथ देना है, कार्यक्रम में अंत तक बने रहना है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को महामाई को याद करते हुए प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालना पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। एक बार नहीं 3 बार लिखना। और जो लोग आज इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं उनका तो भाग्य खुलने ही वाला है, क्योंकि आपको स्वयं महामाई यहां लेकर आई है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, महामाई के परिवार के सदस्य बन जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। और फिर देखिए कि कैसे महामाई आपके लिए अपना प्रेम पूर्ण आंचल फैला देती हैं, आपको गोद में उठा लेती हैं और आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा मां के आशीर्वाद से। तो बंधुओं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब अपने मूल विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है,
कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए, छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में कहा कि आपके जीवन में सकारात्मक ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, कुछ न कुछ ऐसे ग्रहों के योग बन रहे हैं जो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो अब आप यहां पर समझिए हमारी बात कि जब भी जीवन में कोई भी शुभ ग्रह योग बनता है या शुभ घड़ियां आने को होती हैं तो उनके संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं, और कुछ बुरा भी यदि होने वाला होता है तो उसके संकेत भी पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, भक्त जन हैं, शांत मन के अच्छे लोग हैं, उन्हें तो पूर्व आभास ही होने लगता है, उन्हें सब कुछ पहले से ही समझ में आने लगता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो बस अब ऐसा ही कुछ आपके जीवन में भी चल रहा है, बस आप जागरूक नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। जो शुभ ग्रहों के योग हैं और शुभ घड़ियां हैं आपके जीवन में आने वाली हैं, उनका आपके जीवन में पहले से ही क्या संकेत मिल रहे हैं, इसके विषय में पहले जल्दी जल्दी से आपको बताते हैं, फिर आपको उन 2 चीजों के विषय में बताएंगे। पूरा विधि विधान है तो उसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है बंधुओं, मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। परिस्थितियां जीवन में बार बार नहीं बनती हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि यह जो योग बन रहा है यह पूरे 110 वर्षों के बाद बन रहा है, तो फिर यह योग आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसे अपने हाथों से जाने नहीं देना है। तो ध्यान से सुनिए कि 3 बड़े संकेत शुभ घड़ियों के या इस महायोग के आपको मिल रहे हैं। ये 3 बड़े संकेत क्या हैं, ध्यान से सुनिए। पहला संकेत मानसिक है। यह संकेत आपको मानसिक शांति, सुकून, हल्केपन का एहसास होने लगा है। माना कि आपके जीवन में मुसीबतें कम नहीं है, परेशानियां कम नहीं हैं, अड़चनें बहुत हैं, टेंशनबाजी बहुत है, लेकिन अब आपका स्वभाव बदल गया है। अब आप उन टेंशनबाजियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते हैं। अब आप बहुत ही शांत चित्त के इंसान हो गए हैं। आप अब एकांत में रहना पसंद करने लगे हैं और आप यह समझने लगे हैं कि जो भी कुछ हुआ आपके जीवन में वह कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी थी और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो ना तो आप अब ज्यादा टेंशन पालते हैं अपने दिमाग में, ना ही आप चीजों को बदलने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास करते हैं। कह सकते हैं कि आपने अपनी नैया भगवान के भरोसे कर दी है, और याद रखना कि जो भगवान के भरोसे हो गया उसका बेड़ा पार तो निश्चित लगना ही लगना है। और यह भाव सकारात्मकता का सबसे पहला चरण होता है जब हम समर्पण का भाव अपने मन में लेकर आते हैं। जैसे ही समर्पण का भाव आता है इंसान शांत होने लगता है, उसका मन चैन में रहने लगता है। ऐसा ही कुछ आपको भी कुछ दिनों से महसूस हो रहा है। बंधुओं, अपने दिल पर हाथ रखकर बहुत ही बारीकी के साथ समझना, तभी हाँ करना, जल्दबाजी में हाँ नहीं करना, नहीं तो हो सकता है कि हमारी बातें आपको समझ ही ना आए और आपको लगे कि हम कुछ उल्टा सीधे बातें, गलत बातें आपको बता रहे हैं। बहुत ही बारीकी से समझना, हम आपको आपसे ही मिलवा रहे हैं, आपको आपके ही जीवन के दर्शन करा रहे हैं। और इस दुनिया का सबसे कठिन काम है स्वयं से मिलना, स्वयं के दर्शन करना, स्वयं के जीवन का आकलन करना। इसीलिए तो यह दोहा चलता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो अपने आप को देख पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। हम आपको वही काम करवा रहे हैं, आपकी आपसे ही मुलाकात करवा रहे हैं। तो बस आपको बहुत ही ईमानदारी से बातों को समझना है बंधुओं। अब दूसरा संकेत भी इसी से मिलता जुलता है। आपके मन में अचानक से ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास बढ़ने लगा है, धर्म के प्रति लगाव बढ़ने लगा है। अब आप अनायास ही मंदिर चले जाते हैं, अनायास ही भगवान के नाम का स्मरण करने लगते हैं, संत महात्माओं के प्रवचनों को सुनने लगते हैं और संतों की वाणी आपको अब अच्छी लगने लगी है। अब आपको ईश्वर के दर्शन करना, उनसे मन ही मन चर्चा करना अच्छा लगने लगा है। ढोंग और ड्रामेबाजी में आप नहीं पड़े हैं, अब आप वास्तविक धर्म को जान रहे हैं, अब आप सचमुच में धार्मिक बन रहे हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। जब इंसान धर्म में आगे बढ़ता है, ईश्वर से जुड़ने लगता है, तो
उसके जीवन का सबसे सुनहरा पल शुरू होता है। हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि इंसान का इस संसार में आने का केवल एकमात्र मकसद ईश्वर से जुड़ना ही तो है। बाकी ये चीजें तो सारी मृत हैं, यहीं की यहीं पड़ी रह जानी हैं, सड़ने गलने वाली चीजें हैं, इनमें क्या चित्त लगाना। अब आपका उस परम तत्व में चित्त लगने लगा है। आप धीरे धीरे धार्मिक बन रहे हैं, धीरे धीरे आप शांत हो रहे हैं, धीरे धीरे आप मुस्कुराने लगे हैं। जी हाँ बंधु, एक गंभीर मुस्कुराहट है। अब नकली वाली मुस्कुराहट नहीं कि दूसरों को अपने दिल का दर्द छुपाने वाली मुस्कुराहट दिखा रहे हैं, अंदर अंदर रो रहे हैं और बाहर बाहर मुस्कुरा रहे हैं। अब वो मुस्कुराहट नहीं है आपके चेहरे पर, अब आपके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कुराहट है कि आप अब कुछ समझने लगे हैं, कहीं पहुंचने लगे हैं, एक मंजिल आपको मिलने लगी है। ये भाव आपके मन में अब आने लगा है। अब तीसरा संकेत बंधु, तीसरा संकेत और भी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही धर्म और ज्ञान और भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, गुरु से मुलाकात हो जाती है। याद रखना बंधु कि गुरु हर इंसान के लिए इस संसार में बना है। अब गुरु वही नहीं है जो आपको ABCD सिखा रहा है या फिर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा रहा है। वह गुरु नहीं है, वह केवल एक शिक्षक है। गुरु तो वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, आपके मन में ऐसे विचार डाल देता है जिससे आपका जीवन और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। आप पूर्ण रूप से अंदर से बदल जाते हैं, क्योंकि अंधकार तो हमेशा अंदर ही होता है, बाहर तो प्रकाश है ही, चकाचौंध है ही। अंदर के अंधकार को मिटाने का काम करेगा यह गुरु। यानी आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होने वाली है या हो चुकी है जो सचमुच में आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु, आपका पथ प्रदर्शक बन चुका है। जी हाँ बंधु, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात जो आपको ज्ञान देगा, आपको सच्चाई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनके विषय में बताएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप वास्तविकता में उससे मिलें, हो सकता है कि मोबाइल के माध्यम से आप किसी से मिल जाए, क्योंकि आज की दुनिया तो मोबाइल पर आधारित हो चुकी है। बड़े बड़े काम लोगों के मोबाइल पर ही हो रहे हैं। तो मोबाइल के सहारे से कोई आपको अच्छा लगने लगेगा, किसी की बातें अच्छी लगने लगेंगी, आप उसे गुरु मान बैठेंगे मन ही मन। भले ही आप स्वीकार न करें, लेकिन आपकी अंतरात्मा उसे एक गुरु की दृष्टि से ही देखेगी। तो हो सकता है कि मोबाइल के माध्यम से हो, या फिर हो सकता है कि फोन पर बात हो जाए, या फिर हो सकता है कि किसी से आप यूं ही अचानक मिल जाएं किसी धार्मिक स्थल पर, या फिर कोई आपके घर स्वयं आ ही जाए, धार्मिक व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि यह हो चुका है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका अब कल्याण निश्चित है, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब होने वाला है, अगले 5 से 7 दिनों में ऐसा होगा। कोई ना कोई गुरु पथ प्रदर्शक आपको अवश्य मिलने ही वाला है। अब एक बात यहाँ पर याद रखना बंधुओं कि गुरु कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं। बस अब अंतर यह आ जाएगा कि अब वे ऐसा आपको ज्ञान देंगे जो अब तक आपको दिया नहीं है, यानी कि सच्चा पथ प्रदर्शन आपका करेंगे। आपको उनको इसी दृष्टि से देखना होगा, उनकी बातों की गहराई को समझना होगा। यानी कि ये 3 बड़े संकेत हैं। संकेत तो और भी बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन हम उनके विषय में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बारीकियों की बात कर रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, तो यहाँ तक आपने सारी बातें सुनी, समझ ली। बहुत से लोगों को बहुत सारे संकेत हम जो बताते हैं वे बिल्कुल सेम टू सेम उनके जीवन में मिल जाते हैं, बहुत से लोगों को कम मिलते हैं। अब यह तो उनके बहुत सारी वातावरण, परिवेश, उनके स्वभाव, उनके रिश्ते नातों और उनके पुरखे पूर्वजों के आशीर्वाद पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की स्थितियां आपके आसपास निर्मित हो रही हैं, परंतु बहुत सारी बातें मैच हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इन 2 चीजों के विषय में, क्योंकि यहां तक तो हमने आपको समझा दिया कि कैसे जीवन बदल रहा है। अब आपको कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलता इस संसार में। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, ना केवल भौतिकवादी संसार में बल्कि उन परा भौतिक शक्तियों को संभालने के लिए, तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण होगा। याद रखना कि कामयाबी इस संसार में केवल मेहनत करने से, दिमाग लगाने से, पैसा खर्च करने से, व्यापार करने से मिल जाती तो हर इंसान यही तो कर रहा है। लेकिन क्या हर इंसान कामयाब है? नहीं। इन सब में एक बहुत बड़ी कमी है कि कामयाब होने के लिए ईश्वर का हाथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना उसके असंभव,
चाहे कोई कुछ भी कर ले, बड़े बड़े करोड़ अरबपति लोग भी मिट्टी में मिल जाते हैं यदि ईश्वर की कृपा उनके ऊपर से हट जाती है। अब हम आपको क्या बता दें कि हम तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जानते हैं जो गुप्त रूप से ऐसी ऐसी तंत्र क्रियाएं करवाते रहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के लिए, कि आप सुनकर ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। किसी के व्यक्तिगत जीवन की चर्चाएं करना नहीं चाहते हम केवल आपको बताना चाहते हैं कि केवल जो बाहर दिखता है वही सच नहीं होता, बहुत सारा सच तो पीछे छिपा रहता है जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है। तो आप ये ना समझ लेना कि बस हम तो मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे। तब तो आप बन गए करोड़पति, मुबारक हो। खैर बंधुओं, यहां तक हमने आपको जो समझाना था समझा दिया, अब आपकी मर्जी है। अब ध्यान से सुनिए, दो चीजों के विषय में बताने जा रहे हैं। ये दो चीजें उन्हीं पराभौतिक ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाएंगी आपके लिए और धन लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर लेकर आएंगी। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहली चीज है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल, जी हाँ बंधुओं, शायद आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा या फिर आप इसके विषय में जानते तो होंगे, लेकिन ज्यादा ज्ञान इसके विषय में आपको नहीं होगा। एकाक्षी नारियल एक ऐसा नारियल होता है जिसकी एक आंख होती है। अब इस नारियल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इसे सहस्त्र नारियल के बराबर बल प्राप्त होता है। और नारियल कौन है? नारियल असल में श्रीफल है। श्री यानी कि माता लक्ष्मी, तो मां लक्ष्मी का प्रतीक है। तो एकाक्षी नारियल को अपने घर लाना बेहद पुण्य का काम है। इससे आपके जीवन में लक्ष्मी की ऊर्जा आकर्षित होती है एक चुंबक की तरह। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अपने घर में एक बड़ा सा चुंबक ले आए हों। अब लोहा या यूं कहें कि धातु तो आकर्षित होगी ही होगी, इसी प्रकार लक्ष्मी माता का चुंबक है यह एकाक्षी नारियल। इस एकाक्षी नारियल को आपको आज ही, जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या फिर कल, बाजार में जाकर तुरंत तलाश लेना है। और याद रखना कि इस एकाक्षी नारियल को जैसे ही आप दुकान से खरीदें, इसे खाली यूं ही खुला हुआ लेकर घर ना आए, इससे दोष उत्पन्न होता है। तो एक लाल रंग का कपड़ा आप खरीदें और उस कपड़े में इसे तुरंत लपेट दें, क्योंकि जैसे ही आपने किसी वस्तु का मूल्य दे दिया वह आपकी हो गई। अब उसकी सुरक्षा और उसकी ऊर्जा का रक्षण आपका काम है। जब तक कि वह जागृत ना हो उसे ढककर रखना होगा। आपने देखा है कि भगवान की जो विग्रह होती हैं, उनकी जो मूर्ति होती है, जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो उसे ढककर रखा जाता है। यही ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो एकाक्षी नारियल को अपने घर लेकर आना है। दूसरा, एक चांदी की डिब्बी लेनी है, छोटी सी डिब्बी ले लेना है, सुनार के यहाँ से मिल जाएगी। उस डिब्बी में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और केसर डालनी है। केसर यदि नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे तो चलेगा। और थोड़े से चावल याद रखना कि अच्छत होने चाहिए, यानी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और इस डिब्बी को घर के नैऋत्य कोण में रखना है, यानी कि जो पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीचों बीच जो कोना बनता है, माता लक्ष्मी का कोना है वह, तो वहां पर आपको रख देना है। अब आपको प्रतिदिन इस डिब्बी में से जो आपने गंगा जल, चावल, केसर या फिर हल्दी ये सब मिलाकर रखा है, तो प्रतिदिन आपको स्नान करने के बाद इसमें से तिलक अपने शरीर पर 3 जगह लगाना है। पहला तो अपने माथे पर, दूसरा अपनी जुबान पर और तीसरा अपनी नाभि पर। जब आप यह करेंगे तो बनने वाले ये जो ग्रह योग हैं, इनका आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अब हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे वरना कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा कि कैसे होगा राजयोग का निर्माण, ग्रहों की कौन सी स्थितियां हैं, परंतु आप इतना करके देखिए, आपको दूसरे दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और ग्रह तो हैं ही सकारात्मक, आपके लिए खड़े ही हैं आपको बहुत कुछ देने के लिए। दूसरा, जो एकाक्षी नारियल आप लेकर आए हैं, उस एकाक्षी नारियल को आपको जागृत करना होगा, अभिमंत्रित करना होगा और फिर उसे अपने पैसे रखने वाली जगह पर रखना होगा। कैसे करेंगे जागृत और अभिमंत्रित, इसे आप ध्यान से समझिए। शाम के समय यानी सूर्यास्त होने के बाद आपको स्नान करने के बाद अपनी पूजा घर में जाना है। वहां पर माता लक्ष्मी के चरणों में इस नारियल को रखना है, लेकिन उससे पहले आपको इस नारियल के ऊपर गंगा जल छिड़कना है और इस नारियल के ऊपर आपको लाल सिंदूर से
से श्रीम लिख देना है, श्रीम, और इसका टीका कर देना है। और उसके बाद लाल कपड़ा जो आप लेकर आए हैं उसे इसके चारों ओर लपेट देना है, लाल धागे से इसे लपेट देना है। और उसके बाद इसे माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। माता लक्ष्मी को प्रसाद अर्पित करना है, लाल रंग के पुष्प अर्पित करना है और गाय के घी का दीपक माई के सामने जलाना है। और उसके बाद माता रानी के सामने बैठकर इस विशेष मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। माला आप तुलसी की ले सकते हैं या कमलगट्टे की माला ले सकते हैं जिससे आप यह जाप करेंगे। तो 108 जाप आपको करने हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे आप ध्यान से देखें। मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताएं दूरये स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताएं दूरये स्वाहा। इस विशेष मंत्र का जाप आपको करना है। उसके बाद इस नारियल को वहीं महालक्ष्मी के चरणों में रखा छोड़ देना है रात भर के लिए। और उसके बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद माता रानी के सामने गाय के घी का एक नया दीपक जलाकर अनुमति लेते हुए, निवेदन करते हुए कि महालक्ष्मी, हम जानते हैं कि आपकी ऊर्जा, आपका आशीर्वाद अब इस नारियल के अंदर आ चुका है। अब हम इस नारियल के माध्यम से अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार निवेदन करते हुए इस नारियल को आप जहां धन एकत्रित करते हैं, जहां आप पैसे रखते हैं, वहां आप इसे रखें। घर में यदि आपकी दुकान है, व्यापार है, तो जो आपका गल्ला है उस गल्ले में जाकर रख लें इस नारियल को। और आप देखें दिन दूनी रात चौगनी आपकी बिक्री होने लगेगी। पैसा आपके घर में समाएगा नहीं, इतना पैसा आएगा। बात मजाक नहीं है, बात 100% सच है। बस आपने इस क्रिया को भाव के साथ यदि कर दिया तो आपका उद्धार निश्चित है। वैसे तो यह क्रिया आपको शुक्रवार के दिन करनी चाहिए, लेकिन यदि आप शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहते तो किसी भी दिन शाम के समय इस क्रिया को कर सकते हैं, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद। रात्रि ज्यादा ना हो, इसका ख्याल रखना है आपको। अब एक खास बात कि इस क्रिया को शनिवार के दिन, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन नहीं करना है। इसके अलावा किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं। इन बातों का आप प्रयोग कर पाएंगे और आपके जीवन में आप बदलाव स्वयं लेकर आ पाएंगे महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो नंबर हमने वीडियो में दे ही रखा है, बस इस नंबर पर फोन लगाइए और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लीजिए। कुंडली विश्लेषण यदि कराना है तो उसके लिए भी आप फोन पर बात कर सकते हैं। तो चलिए बंधु, इसी के साथ साथ कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई की कृपा से ही होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।